ओके स्टूडेंट्स, तो आपके इस क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं। देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास 5 यूनिट्स, तो मास गिवन है एंड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज आल्सो गिवन टू यू एंड इज मूविंग इन एक्स ओ वाई प्लेन along the line y is equal to x plus 4, y is equal to x plus 4। तो सबसे पहले मैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपको बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय r क्रॉस v, बेसिकली इट इज गिवन बाय r क्रॉस p, जो भी आपका लीनियर मोमेंटम है, और ये हो गया उसका पॉइंट का डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी नीड टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जैसा कि इसका नाम आता है, हमें ऐसा लगता है कि इट इज़ यूज्ड ओनली एंड ओनली इन सर्कुलर मोशंस। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यू कैन फाइंड इट इन ट्रांसलेशन मोशंस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक कोई ओरिजिन है एंड इस तरह से, एंड लेट अस से दिस इज द ओरिजिन एंड देयर इज ए पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। नाउ दिस पार्टिकल इज नॉट मूविंग इन सर्कुलर मोशन, इट इज मूविंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा निकल रहा है, वो कभी सर्कुलर मोशन के अंदर एंटर ही नहीं कर रहा। और सर्कुलर मोशन में एंटर ना करते हुए भी हम इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे एट सम सर्टेन इंस्टेंट, ये अज्यूम करके कि अगर ये किसी एक सर्कल में मूव कर रहा होता, ठीक है, अगर इसमें मूव कर रहा होता तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता। तो उस केस में हमारे पास आया था L इज इक्वल टू एम वी आर। एंड इसको वेक्टर फॉर्म को अगर मैं खत्म करूं, एम वी आर साइन थीटा एंड वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, जैसा कि आपको साइन प्रोडक्ट दिख रहा है आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, उन दोनों में जो एंगल है उसका हमें साइन थीटा लेना है। तो अगर मैं इसको क्लब कर दूं आर साइन थीटा को, तो आई कैन से दैट दिस इज बेसिकली द मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन। तो अब इसी को चीज को, इसकी मदद से ही हम फाइंड करेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम। तो अब मैं एक नया यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूं, और अब ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये वाले लाइन को मैं प्लॉट करने के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज 4, ठीक है, 1 2 3 4, and when y is 0 x will be minus 4, so this will be minus 4। तो at this point y is 0 and at this point x is 0, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो इसमें से एक क्रॉस होएगी and that line will be somewhat like this, ऐसा होगा। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में यहां पर इसके अलोंग एक पार्टिकल मूव कर रहा है एंड आई नीड टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अब वो कैसे फाइंड होगा, देखो, तो उसको फाइंड करने के लिए एम वी आर साइन थीटा ये हम फॉलो करेंगे। मास हमें गिवन है 5 यूनिट्स, वेलोसिटी हमें गिवन है 3√2, और आर है जो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है, या हम आर भी ना फाइंड करें, हम आर साइन थीटा टोटल की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, विच विल बी दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड द ओरिजिन। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो, ये मेरे पास आया 4 एंड क्योंकि ये 45 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है ना, ये जो स्लोप है ये 45 डिग्री है, ओके, सो दिस नाउ एंगल इज 45 डिग्री। तो मेरे पास, मैं यहां से देख रहा हूं कि m इज इक्वल टू 1 व्हेन आई कंपेयर दिस इक्वेशन ऑफ द लाइन विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो मेरे पास ये वाला टर्म आ गया, तो स्लोप मेरे पास 1 आ जाता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा विल बी 45 डिग्री। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो मेरे पास एंगल आ गया ये 45 डिग्री आ गया।
अगर ये 45 है, आई नीड टू फाइंड this distance नहीं. So how will I find this? Okay, this is 45 degree, then this is 45 degree. So I can say that this is 4. So ये जो perpendicular distance है, this perpendicular distance should be 4 divided by root 2. ठीक है ना, 4 sin 45 degree. तो sin 45 is this. तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम बन गया. तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ. 5 into 3 into 4, 5 4 is 20, 23 is 60 यूनिट. तो ये आपके पास आ चुका है आंसर 60 यूनिट्स एंड योर आंसर इज 2. ठीक है बच्चे. तो विद दिस आई थिंक द कंसेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर. और अगर अभी भी आपको इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी दिस क्वेश्चन. थैंक्स.